बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ हैं जिनको मैं जानता हूँ कि जो बिल्कुल हिसाब किताब लगा के यहाँ नहीं आए थे और यहाँ आने के बाद वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए कि यार ये तो हम तो सोच के आए थे कि हमें 4-5 हज़ार में घर मिल जाएगा, लेकिन यहाँ तो 7-8 हज़ार से कम घर नहीं मिल रहा। मेंटेनेंस चार्जेस बिल्डिंग के हम सोच के आए थे 300, यहाँ तो 500, 700 या 800 या हज़ार लीरा तक जो है वो मेंटेनेंस चार्जेस हैं। तो जी ये सब चीज़ें इसीलिए हम आपको पहले से इन्फॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जब यहाँ आने के बाद आप मेंटली तौर पे प्रिपेयर हों। और हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। और जी आज एक नई वीडियो और एक नई इन्फॉर्मेशन आप लोगों के सामने पेश करते हैं। तो जी पहले भी ऑलरेडी हम इस टॉपिक पे पहले बात कर चुके हैं, लेकिन काफ़ी सारे लोग कमेंट्स कर रहे थे और काफ़ी सारे लोग इस चीज़ के ऊपर जो है वो हमें बार बार क्वेश्चंस भेज रहे थे कि आप जो हैं वो लेटेस्ट मंथली एक्सपेंसेस शेयर करें, क्योंकि इन्फ्लेशन हाइक की वजह से काफ़ी सारे लोगों को अब कन्फ्यूजन है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि अब टर्की के रेट्स जो हैं वो नहीं रहे जो 2021 में थे और 2022 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ चुका है ड्यू टू इन्फ्लेशन। और ऑब्वियस सी बात है उसकी बहुत सारी रीज़न्स हैं इन्फ्लेशन की। अब मैं उसमें जो है वो उस डेप्थ में मैं नहीं जाऊंगा कि क्या क्या रीज़न हैं। अगर मैं आपको हाई लेवल एक शेयर करूं तो सबसे मेजर जो रीज़न है वो एक ऑयल का इशू है जो कि ओवरऑल वर्ल्ड वाइड चल रहा है। उसके अलावा रशिया यूक्रेन की वॉर है और इस तरीके से 2-3-4 और फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से इन्फ्लेशन रेट जो है वो टर्की में बहुत ज़्यादा ओवरऑल इंक्रीज़ हो गया है। तो जी काफ़ी सारे लोग इस चीज़ को लेके परेशान थे कि जी अब मंथली एक्सपेंसेस क्या हो गए होंगे, हाउस रेंट क्या होगा, यूटिलिटीज़ के प्राइसेस क्या होंगे, ग्रोसरीज के प्राइसेस क्या होंगे, एजुकेशन की प्राइसेस क्या होंगी, हेल्थ इंश्योरेंस के प्राइसेस क्या होंगे। तो काफ़ी सारे लोगों के काफ़ी सारे क्वेश्चन थे इन तमाम टॉपिक्स को लेकर। तो जी मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो के अंदर मैं शॉर्ट एंड समरी आप लोगों को एक ओवरऑल हाई लेवल मंथली एक्सपेंसेस बता दूँ करंट रेट्स के हिसाब से। तो जी टर्की के मंथली एक्सपेंसेस से रिलेटेड हम एक वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो काइंडली अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को ज़रूर चेक करें, क्योंकि उस वीडियो को देखने के बाद आपको इस वीडियो से जब आप कंपेयर करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि उस वक्त मंथली एक्सपेंसेस क्या थे और अभी मंथली एक्सपेंसेस आपके कहाँ से कहाँ वेरी कर रहे हैं और कितनी परसेंटेज इंक्रीज़ हो गए हैं। तो जी जिसने वो वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा उस वीडियो का। तो वो वीडियो भी आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो जी हम स्टार्ट कर लेते हैं। मंथली एक्सपेंसेस को हम 5 चीज़ों में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले आएगा आपका होम रेंट, देन आएंगी आपकी यूटिलिटीज़, देन आपकी ग्रॉसरीज, देन आपकी एजुकेशन, देन आपकी हेल्थ। अगर मैं हाई लेवल इन 5 चीज़ों को इन 5 पॉइंट्स को हम ले लें तो हमें काफ़ी हद तक मंथली एक्सपेंसेस का आइडिया हो जाएगा। तो जी सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि बहुत सारे लोगों के जहनों में क्वेश्चन होगा इस वक्त कि भाई इतनी इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज़ हो गया है तो अब टर्की में हाउस के प्राइजेस क्या हैं। तो जी हाउस रेंट की इन्फॉर्मेशन देने से पहले सबसे पहले मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बता देता हूँ। तो मेरे घर का रेंट कितना था और अब रेंट का कितना इंक्रीज़ हो गया है। तो जी मेरा जो घर है वो था 2+1 जो कि हमने 5000 टर्किश लीरा में लिया था। और अभी जब इन्फ्लेशन रेट इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है तो अब हमारे घर का रेट जो है वो ऑलमोस्ट 100% इंक्रीज़ ऑनर ने कर दिया। लाइक 5000 लीरा से 10,000 टर्किश लीरा कर दिया है। और ये सिर्फ मेरे लिए नहीं था, मेरे जितने भी कोलीग्स थे और जितने भी फ्रेंड्स थे मैंने सबसे पता किया। और टर्की की बेसिकली इनका एक लॉ होता है कि जब आप कोई एग्रीमेंट साइन करते हैं तो उस लॉ के हिसाब से एक परसेंटेज जो है वो ओवरऑल लाइक हर मंथ जो है वो उसकी एक परसेंटेज काउंट होती है और उसके हिसाब से जो है वो आपकी मंथली रेंट जो है वो उसकी कैलकुलेशन होती है। तो जी जो ओवरऑल बन रहा था जो कि गवर्नमेंट के लॉ के हिसाब से बन रहा था वो अराउंड 60 to 65% इंक्रीज़ बन रहा था। लेकिन ऑनर ने कहा कि नहीं यार मेरा बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा था, आप 100% करेंगे। देन फिर मैंने उससे निगोशिएट करके 80% पे हमने बात की कि चलें ठीक है जी 9000 कर लेते हैं। फिर इसके अलावा अच्छा मेंटेनेंस चार्जेस अलग होते हैं, कंपनी घर के मेंटेनेंस चार्जेस अलग होते हैं, हीटिंग चार्जेस अलग होते हैं। उसके अलावा मैं सिर्फ आपको हाउस रेंट का बता रहा हूँ। ये था हमारा अपना एक्सपीरियंस कि जी हमारा रेंट कितना हो गया। तो जी मैं अब आप लोगों को शेयर कर देता हूं कि टर्की में इस वक्त एक 1+1 हाउस जो कि एक सूटेबल एरिया में उसकी मिनिमम भी जो प्राइस हैं वो 6000 लीरा से लेके 8000 लीरा हो गए। तो जी 6000 से 8000 लीरा के अंदर आपको 1+1 अपार्टमेंट टर्की के अंदर मिल जाएगा। और ऑब्वियस सी बात है 1+1 की डिमांड जो है बहुत ज़्यादा हाई होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग अकेले आ रहे होते हैं। अगर फैमिली ला भी रहे होते हैं तो लाइक मियाँ बीवी और एक आध बच्चा होता है तो वो 1+1 अपार्टमेंट में एडजस्ट कर लेते हैं इजीली। तो 1+1 अपार्टमेंट्स की जो डिमांड है वो भी टर्की में बहुत हाई है। अगर मैं बात करूँ 2+1 की तो 2+1 के जो अपार्टमेंट्स हैं उनके जो मंथली रेंट का जो रेंज स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है 8000 से लेके 15,000 तक। अब वो एरिया टू एरिया डिपेंड करता है। अगर आप किसी नॉर्मल से एरिया में रहते हैं तो वो 8000, 9000, 10,000 में भी मिल जाएगा। अगर आप बहुत अच्छे एरिया में रहते हैं तो वो 15,000 और 18,000 तक भी जाता है। तो जी ये रेंज है, लाइक ये मैं आपको सिर्फ रेंज बता रहा हूँ एक आइडिया देने के लिए कि जी अगर आपने 2+1 रहना है, 2+1 का अपार्टमेंट देखना है टर्की में आके तो आपको मिनिमम भी 8000 से लेके 15,000 की रेंज में आपको घर मिलेगा। अगर आप 3+1 देखेंगे तो 3+1 की डिमांड क्योंकि कम होती है तो वो आपको थोड़े से सस्ते मिल जाते हैं। लाइक आपको 15,000 या 12,000 लाइक 12 से 15,000 के बीच में आपको 3+1 भी ईजिली मिल जाएगा, क्योंकि इसकी डिमांड कम होती है। तो ऑब्वियस सी बात है हर चीज़ की जो प्राइस है वो डिपेंड करती है उसकी डिमांड पे। जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होगी उस चीज़ की प्राइस इंक्रीज़ होती है। 3+1 की डिमांड ज़रा कम होती है तो वो आपको 15,000 के अराउंड मिल जाएगा।
अच्छा जी, अगर मैं बात कर लूँ यहाँ के हाउस रेंट के प्रोसेस की, तो लेट्स सपोज जब आप फर्स्ट टाइम यहाँ आके घर लेते हैं, ऑब्वियस सी बात है आप किसी एजेंट से कांटेक्ट करेंगे। एजेंट से कांटेक्ट करने के लिए आपको साहिब बिल्डिंग की वेबसाइट है यहाँ पे, जहाँ पे आप जाएंगे, वहाँ पे जाके आप अपनी जो भी आपकी लाइक रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से आप रिक्वायरमेंट इनपुट करेंगे कि जी मुझे 1+1 चाहिए, 2+1 चाहिए, बिल्डिंग की एज इतनी होनी चाहिए और बिल्डिंग का रेंट इतने से इस रेंज में होना चाहिए, फर्निश्ड अपार्टमेंट होना चाहिए, अनफर्निश्ड अपार्टमेंट होना चाहिए। अच्छा, ये भी डिपेंड करता है कि आप फर्निश्ड अपार्टमेंट लेते हैं या अनफर्निश्ड लेते हैं। लेट सपोज अगर आप अनफर्निश्ड अपार्टमेंट लेंगे 1+1 तो शायद वो आपको 5,000 रुपये में भी मिल जाए। सॉरी मैं बताना भूल गया, मैं इस पॉइंट को भी कवर करता चलूँ, फिर मैं आगे चलता हूँ कि फर्निश और अनफर्निश की वजह से भी रेंट में अराउंड 2,000 लीरा का डिफरेंस होता है। अगर आप फर्निश अपार्टमेंट लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपको 2 से 2,500 या 3,000 रुपये ज़्यादा देने पड़ेंगे। अगर आप अनफर्निश लेंगे तो वो पैसे उसी चीज़ में कम हो जाएंगे। तो जी, जब फर्स्ट टाइम आप टर्की में आते हैं और आप हाउस रेंट पे लेने के लिए आप देखना शुरू करते हैं, तो आप साहिब बिल्डिंग की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ जाके आप जो है वो अपनी सारी डिटेल्स इनपुट करें, तो आपके सामने ऑप्शन आ जाएंगी कि जी इस एरिया में ये ऑप्शन है। इस साहिब बिल्डिंग की ऐप पे आप जाएंगे, वहाँ पे अपनी होम की रिक्वायरमेंट्स डालेंगे और आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे। सो जी, मैं आपको एक अब जल्दी से मैं होम का ज़रा टॉपिक कवर करता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली बात है हमारे पास आगे भी बहुत सारे टॉपिक हैं, हमें उस टॉपिक के ऊपर भी बात करनी है। सो जी, मैं आपको एक बता देता हूँ कि लेट्स सपोज अगर आप यहाँ पे आते हैं, किसी एजेंट से कॉन्टैक्ट करते हैं और अपना हाउस लेते हैं, तो आपको 4 रेंट देने पड़ते हैं। लाइक आप ये जहन में रख के आइएगा कि आपको जो भी आपका रेंट होगा उसको मल्टीप्लाई बाय 4 करके आपको देना पड़ेगा, जिसमें से एक एजेंट का कमीशन होगा, 2 आपका डिपॉजिट होंगे और एक आपका मंथली एडवांस रेंट होगा। तो जो भी आपका रेंट होगा उसको मल्टीप्लाई बाय 4 करके आपने जहन में रखना है कि आपने इनिशियल पेमेंट इतनी करनी ही करनी है। और डिपेंड करता है कि ऑनर अगर अच्छा हो तो वो आपको एक डिपॉजिट में भी दे देता है, लेकिन वो केसेस टू केसेस वेरी करते हैं। तो जी, ये थी हाउस की डिटेल और हाउस रेंट के हवाले से एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन कि यहाँ पे रेंट कितने ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुके हैं, लाइक 100% इंक्रीज़ आ चुका है। और ऑब्वियसली बात है कि जब रेंट इंक्रीज़ हुए हैं तो फिर हर चीज़ ही, सब चीज़ें ही महंगी हो गई हैं, क्योंकि डॉलर इंटू लीरा भी जो है वो बहुत ज़्यादा प्राइस अब जा चुकी है। अच्छा जी, ये हो गई हाउस की बात। अब हम बात कर लेते हैं यूटिलिटीज़ की। तो यूटिलिटीज़ में जो है वो हमारी बेसिक नेसेसिटीज़ में जो आता है आपका गैस, बिजली, पानी, हीटिंग, इंटरनेट, तो ये 5 चीज़ें आपकी यूटिलिटीज़ में आती हैं। तो जी, यूटिलिटीज़ के लिए आप मिनिमम 1,500 लीरा का बजट रख लें, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि जो प्राइस इंक्रीज़ हुए हैं, लाइक लास्ट टाइम जब पहले जो था वो बजट था अराउंड 600 से लेके 1,000 लीरा के बीच में, लेकिन अब जो बजट है क्योंकि प्राइसेस इंक्रीज़ हो गई हैं तो 1,000 से 1,500 लीरा जो है वो आप अपनी यूटिलिटीज़ के बिल रख लें, जिसमें लाइक 150 to 200 आपका गैस का आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो गया, देन 100 to 150 आपका गैस का हो गया, इस तरह 100 and 150, 100 से लेके 150 की रेंज में आप रखें अपने पानी का बिल। देन हीटिंग का बिल ज़्यादा होता है क्योंकि यहाँ पे 4 से 6 महीने मतलब ऑलमोस्ट 6 मंथ यहाँ सर्दी होती है, तो आपके हीटर आपके ऑन होते हैं। तो जी, हीटिंग यहाँ पे क्योंकि गैस जारी बात है सब चीज़ें महंगी हो गई हैं, तो यूटिलिटीज़ में काफ़ी जो है वो गवर्नमेंट ने टैक्सेस इंक्रीज़ कर दी हैं, तो उसकी वजह से हर चीज़ के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा है। तो जी, यूटिलिटीज़ की अगर आप 5 चीज़ें मिला लें, पानी, बिजली, गैस, इंटरनेट, हीटिंग, इन 5 चीज़ों की जो आपने रेंज रखनी है वो अराउंड 1,500 टर्किश लीरा रखनी है। और जब गर्मियों में आपका हीटिंग नहीं चलेगा तो यही आपका जो बिल है वो अराउंड आप इसकी जो रेंज है आप 800 से 1,000 लीरा कर लें, क्योंकि फिर आपका हीटिंग का बिल नहीं होगा, तो ऑब्वियसली बात है सिर्फ 5 चीज़ें उसमें कवर हो जाएंगी। अच्छा जी, ये तो हो गई यूटिलिटीज़ की बात। अब हम बात कर लेते हैं आपके ग्रॉसरीज़ की। तो जी, ग्रॉसरीज़ का जो है वो डिपेंड करता है कि वो फैमिली कितनी बड़ी है, ऑब्वियसली बात है। मैं पर पर्सन के हिसाब से आप लोगों को एक आइडिया दे देता हूँ और एक ओवरऑल हाई लेवल चीज़ों का बता दूंगा कि जो मेन चीज़ें हैं। लेट्स सपोज अगर आप यहाँ मीट बाई करते हैं तो 200 टर्किश लीरा का जो है पर केजी मीट है, और अगर आप चिकन लेते हैं तो वो अराउंड 100 टर्किश लीरा का है। और इसी तरीके से अगर आप सब्जियां लेते हैं तो वो भी डिफरेंट रहते लाइक वो वेरी करती हैं। अच्छा, मैं आपको 4 मेन चीज़ें बता देता हूँ जो घर में बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, उसके बाद आप अपना बजट खुद भी बना सकते हैं। सबसे पहले आटा, 100 लीरा का आपको 5 kg आटा मिल जाता है। ऑयल आप लेने जाएंगे तो वो 150 टर्किश लीरा से लेके 200 लीरा की रेंज में आपको ऑयल मिल जाएगा। और इसी हिसाब से अगर आप अगर आप चावल लेने जाएंगे तो वो आपको अराउंड 30 लीरा पर केजी पे या 30 to 40 लीरा पर केजी हिसाब से वेरी करता है वो चावल आप कौन से यूज़ करते हैं, वो आपको मिल जाएंगे। तो जी, ये चीज़ सिर्फ ओवरऑल लाइक मैं आपको सिर्फ हाई लेवल अभी बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि जारी बात है मैं इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। और अगर आपको ग्रॉसरीज से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन चाहिए डीप के जी हमें पूरी ग्रॉसरीज का बताएंगे जी, सब्जी, टमाटर, प्याज, आलू और सब चीज़ें, दूध सब कितने का है, तो उसके लिए काइंडली आप जो है वो कमेंट्स में मेंशन कर दें, तो हम कोशिश करेंगे कि हम उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएं और इन सारी चीज़ों के रेट कवर करें। इस वीडियो में वो कवर करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो मैं आपको एक ओवरऑल बजट बता देता हूँ। लेट सपोज अगर 2 बंदे होते हैं घर के अंदर, तो वो उनका जो ग्रॉसरीज का जो वो खाने पीने का जो बिल लाइक खर्चा है वो अराउंड है 5 से 6,000 टर्किश लीरा। 5 से 6,000 टर्किश लीरा जो में है वो 2 बंदे आराम से गुजारा कर सकते हैं। तो जी, ये हो गया हमारा हाउस की बात हमने कर ली, हमने यूटिलिटीज़ की बात कर ली, हमने ग्रॉसरीज़ की बात कर ली।
अब आ जाती है फोर्थ चीज़ एजुकेशन, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जो लोग यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ आएंगे तो उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है एजुकेशन, और उनके लिए एजुकेशन जो है वो इसलिए बड़ी प्रॉब्लम होती है क्योंकि बच्चे उनके साथ होते हैं। अब मसला ये है कि एजुकेशन में टर्की को जो है वो मैं बहुत ज़्यादा हाईली रेट नहीं करता हूँ, क्योंकि इनका जो स्कूल और कॉलेज लेवल तक स्टडीज़ हैं वो जो टर्किश लेवल जो स्कूल्स हैं वो 80% है। तो आपको अब ऑब्वियस सी बात है अगर आपके बच्चे बाहर से आ रहे होंगे तो अब उनको यहाँ पे टर्किश बुक समझ में नहीं आएंगी, तो उनको पहले लैंग्वेज लर्न करनी पड़ेगी। तो बच्चों के लिए भी एक थोड़ा सा ये मुश्किल मरहला होता है कि किस तरीके से वो अपने आप को इस चीज़ के अंदर एडजस्ट करेंगे। तो जी अगर आप किसी टर्किश स्कूल में जाते हैं, लेट्स से आप यहाँ TRC अप्लाई करते हैं और उसके बाद आप किसी गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को एडमिशन कराते हैं तो वो बहुत ही ईजिली हो जाता है, वो बहुत चीप पढ़ाई होती है, लेकिन वहाँ पे ओवरऑल टर्किश होती है। लाइक वहाँ इंग्लिश बिल्कुल भी यूज़ नहीं होती, सिर्फ ओवरऑल टर्किश होगी। लेकिन अगर आप, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, मुझे पता है बहुत से लोग ये चाहते हैं कि भाई हमारे बच्चे इंग्लिश भी सीखें कि हमने अगर वापस जाना है या किसी और मुल्क जाना है तो उनको प्रॉब्लम ना हो, तो उसके लिए इंटरनेशनल स्कूल जो है वो यहाँ पे बहुत कम है। कम होने की वजह से उनकी डिमांड ज़्यादा होने की वजह से उनकी फीसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो लेट्स सपोज मैं आपको एक टर्किश स्कूल की फ़ीस बता देता हूँ कि अगर आप एक 10 महीने का जो एक सेशन होता है उनका, उसकी जो फ़ीस होती है वो अराउंड है 40,000 to 50,000 टर्किश लीरा। ये एक प्राइवेट टर्किश स्कूल की मैं आपको फ़ीस बता रहा हूँ, प्राइवेट टर्किश स्कूल की, वो अराउंड है 40,000 से लेके 50,000 टर्किश लीरा। ये पूरे साल की फ़ीस है, जिसके अंदर बच्चे का जो है वो सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं, बैग, बॉक्स, उसका ब्रेकफास्ट भी इंक्लूड होगा, उसका लंच भी इंक्लूडेड होगा। अच्छा, यहाँ पे जो स्कूल्स हैं वो 9 to 5 होते हैं। तो जी जैसे आप जॉब करने जाते हैं उसी तरीके से यहाँ पे स्कूल जो है वो 9 से लेके 5 तक होते हैं। तो जी 40,000 to 50,000 टर्किश लीरा प्राइवेट टर्किश स्कूल में मैं आपका रेंज बता रहा हूँ। और अगर आप किसी इंटरनेशनल स्कूल में जाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है यही प्राइस आपके बढ़ के इंक्रीज हो जाते हैं अराउंड 60,000 टर्किश लीरा पे। अब ये डिपेंड करता है ग्रेड्स के ऊपर भी। अगर आप छोटा बच्चे का ग्रेड है तो वो 50,000 to 60,000 टर्किश लीरा पर ईयर की मैं बात कर रहा हूँ, 50,000 to 60,000 टर्किश लीरा पर ईयर। और अगर आपके बच्चे का ग्रेड ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है ये फिर थोड़े से प्राइसेस बढ़ जाएंगे, 70,000 to 80,000 पे चले जाएंगे अगर आपका बच्चा 8th ग्रेड में या 5th ग्रेड में। लेकिन स्कूल के हवाले से अगर मैं इंटरनेशनल स्कूल की भी बात करूं तो लाइक बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हाई मत रखिएगा, लाइक क्योंकि A और O लेवल्स के जो बच्चे आ रहे होते हैं उनको यहाँ पे एडजस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है उनको, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यहाँ इंटरनेशनल स्कूल में भी इंग्लिश का जो एक कम्पिटेंसी आप ये कह लें कि जो एक मयार है वो इतना ज़्यादा हाई नहीं है। तो जी अगर आप अगर मैं उसको पाकिस्तान से कंपेयर करूं तो पाकिस्तान को मैं एज अ हाईली रेट करूंगा एजुकेशन के हवाले से। लेकिन हाँ, अगर यूनिवर्सिटी लेवल की बात की जाए तो यूनिवर्सिटी लेवल में टर्की की पढ़ाई बहुत अच्छी है और उसकी एजुकेशन को हम हाईली रेट कर सकते हैं कि वहाँ पे जो है आपको फैसिलिटीज़ भी अच्छी हैं और आपको प्रोफेसर्स भी अच्छे मिल जाते हैं और आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा मिल जाती हैं। तो जी ये बात हो गई एजुकेशन की। अब हम बात कर लेते हैं हेल्थ की। तो जी हेल्थ के हवाले से अब ऑब्वियस सी बात है जब आपने TRC अप्लाई कर लेंगे तो आपको एक SG के इंश्योरेंस आप परचेज कर लेंगे ईजिली। तो हेल्थ का जो निज़ाम है वो यहाँ पे बहुत अच्छा है, लाइक आपको बहुत ज़्यादा चीप पड़ता है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आपको बहुत ही चीपली आपको मेडिसिन भी मिल जाएंगी, आपका इलाज भी हो जाएगा, आपको हर किस्म का डॉक्टर भी मिल जाएगा। आपके पास TRC होनी चाहिए, आपके पास SG के इंश्योरेंस होनी चाहिए। और ऑब्वियस सी बात है अगर आप यहाँ कहीं वर्क करते हैं तो अगर आपको वो प्राइवेट इंश्योरेंस भी देते हैं तो वो तो बहुत ही अच्छा हो जाता है। लेट्स सपोज मैं अपनी एग्जांपल दे देता हूँ, मैं जिस कंपनी में वर्क करता हूँ उन्होंने मुझे प्राइवेट इंश्योरेंस भी दी हुई है और लाइक गवर्नमेंट इंश्योरेंस भी दी हुई है, तो उसमें हमारी दोनों चीज़ें कवर हो जाती हैं। अब उसमें ये होता है कि जब मैं हॉस्पिटल जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हेल्थ बहुत महंगा है और इंश्योरेंस के बगैर आप उसको बिल्कुल भी बेयर नहीं कर सकते उसकी कॉस्ट। हेल्थ की कॉस्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है। तो लेट्स सपोज अगर मैं एक डॉक्टर के अपॉइंटमेंट के लिए जाता हूँ तो उसका एक अपॉइंटमेंट की जो फीस है वो 600 टर्किश लीरा से लेके 800 टर्किश लीरा होती है, जो कि बहुत ज़्यादा है। अगर मैं उसको पाकिस्तान में कन्वर्ट करूँ सिर्फ एक अपॉइंटमेंट की फीस, तो वो ऑब्वियसली बात है हर इंसान वो बेयर नहीं कर सकता। तो इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस यहाँ पे होना मस्ट है। और ऑब्वियसली बात है अगर आपके पास TRC हो तो आपको ईजिली यहाँ पे गवर्नमेंट हेल्थ इंश्योरेंस मिल जाती है, जिसमें आपके बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। और हेल्थ का निज़ाम यहाँ का बहुत अच्छा है, बहुत वेल मैच्योर्ड है, सेंट्रलाइज सिस्टम है। लाइक आपको परेशानी नहीं होती, आपको एक पोर्टल दे देंगे, वहाँ पे आप अपने आप को रजिस्टर कराएं, रजिस्टर कराने के बाद ऑनलाइन डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लें और सीधा डॉक्टर के उस टाइम पे चले जाएं और आपको डॉक्टर अवेलेबल हो जाएगा। और फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में एक चीज़ ये होती है कि वहाँ पे आपको टर्किश लाइक अगर लैंग्वेज आती है तो फिर तो ठीक है, अगर नहीं आती तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, वहाँ आपको गूगल ट्रांसलेटर यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मली प्राइवेट हॉस्पिटल में एक इंग्लिश ट्रांसलेटर अवेलेबल होता है, तो वहाँ पर आपको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। तो जी हेल्थ के हवाले से अगर मैं रेट करूँ तो हेल्थ के हवाले से भी ठीक है। अगर आपके पास इंश्योरेंस है तो आपकी सब चीज़ें यहाँ पे कवर हो जाती हैं और वो इंश्योरेंस इजीली मिल जाती है। जब आपको TRC मिलती है तो आप SG के लिए अप्लाई करें, उसकी एक चार्जेस होते हैं, उसके बाद वो फॉर्म होता है, उनका प्रोसेस आप फिल करें और आपको इंश्योरेंस मिल जाएगी। गवर्नमेंट इंश्योरेंस आपको ईजिली मिल जाएगी और इसके अलावा जहाँ भी आप जॉब कर रहे होंगे वहाँ से आपको प्राइवेट इंश्योरेंस भी मोस्टली लोग मिल जाती है। अच्छा जी, ये बात हो गई हमारी सारी चीज़ों की, जिन चीज़ों तो हमारे मेन पॉइंट्स थे वो हमने कवर कर लिए। इसके अलावा मैं आपको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ जो कि रिलेटेड है पब्लिक ट्रांसपोर्ट से और घूमने फिरने से। ऑब्वियसली बात है जो लोग यहाँ आएंगे वो घूमने फिरने भी जाएंगे। अब घूमने फिरने के लिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा इजी एक्सेस होता है आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जो कि बहुत रीजनेबल होता है। टैक्सी के प्राइसेस यहाँ पे लाइक हाईली होते हैं। यहाँ पे बाई टैक्सी की एप्लीकेशन आती है उबर और करीम की तरह, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके प्राइसेस थोड़े से हाई होते हैं क्योंकि ऑब्वियसली बात है पेट्रोल के प्राइसेस टर्की में भी इंक्रीज़ हो गए, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट पे भी काफ़ी इफेक्ट पड़ा है। लेकिन यहाँ पे बहुत फिजिबल रहता है कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें, जो कि चीप भी पड़ती है और बहुत ईजिली एक्सेसिबल भी है। लाइक मेट्रो
सबवेज और बसेज़ आपको इतनी अच्छी मिलेंगी कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो 50 टर्किश लीरा का आपका एक इस्तांबुल का कार्ड बनेगा और उसके ऊपर आप उसमें आप चार्ज करें और आप यूज़ करें। अब लेट्स सपोज़ अगर मैं यूरोपियन साइड से एशियन साइड से अगर मैं यूरोपियन साइड जाता हूँ और मैं अगर मरमरे की मेट्रो लेता हूँ तो लाइक उसमें मेरे जो पैसे लगेंगे वो 8 से 10 लीरा लगेंगे। तो एक स्टॉप के लाइक अगर आप बस यूज़ करते हैं, मेट्रो यूज़ करते हैं, कुछ भी यूज़ करते हैं, तो जो एक स्टॉप के पैसे हैं वो अगर बस में अगर आप लेते हैं तो वो 7 से 8 लीरा है। और अगर आप मेट्रो यूज़ करते हैं तो आप एक स्टॉप से बैठें और उसके अलावा 10 स्टॉप भी कवर करें तो वो आपके 10 से 12 लीरा लगेंगे। तो जी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ पे बहुत अच्छा है, उसका निज़ाम बहुत अच्छा है। ऑल तो टर्की में टैक्सेस बहुत ज़्यादा हाई हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको बता दूँ टर्की जो चीज़ें प्रोवाइड करता है फैसिलिटीज़ वो ठीक है, उसमें वो कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं अभी भी इनके टैक्सेस से बहुत ज़्यादा खुश नहीं, क्योंकि टैक्सेस इनके बहुत ज़्यादा हाई होते हैं सैलरी के ऊपर। लाइक जो सैलरी पेड कस्टमर लाइक जो लोग होते हैं उनके ऊपर टैक्सेस बहुत ज़्यादा हाई हैं। लेकिन फिर भी जो ये फैसिलिटीज़ आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सूरत में देते हैं या आपको जो बाकी चीज़ें मिलती हैं उसमें कवर हो जाती हैं। तो जी जो लोग यहाँ घूमने फिरने के लिए आना चाहते हैं वो कोशिश करें कि पब्लिक लाइक जो घूमने फिरने जाएँ तो वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें, क्योंकि वो उनको बहुत चीप भी पड़ेगा और बहुत ईजी भी होता है। लाइक अगर आपने कहीं दूर भी जाना है आप मेट्रो से जाएँ तो जो लाइक अगर आप टैक्सी यूज़ करेंगे तो वो आपको 1.5 आवर का डिस्टेंस होगा, तो वो मेट्रो में आपको 30 मिनट्स लगेंगे। नॉर्मल सी बात है, तो आपको बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करना। तो जी ये थी मंथली एक्सपेंसेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। मैंने कोशिश किया कि मैं इसमें जितने से ज़्यादा पॉइंट हो सकें वो कवर करूं। इसके अलावा अगर आप लोगों को लगता है कोई ऐसा पॉइंट जो हमने मिस कर दिया हो तो काइंडली वो कमेंट्स में मेंशन ज़रूर कीजिएगा, ताकि फिर हम उसके ऊपर भी बात कर सकें। अच्छा जी, ये सारी इन्फॉर्मेशन के बाद अब मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा हमारे अपने घर का पर्सनल बजट और एक्सपेंस कितना है, ताकि उससे भी आप लोगों को जो है वो एक आइडिया हो जाएगा। तो जी मेरे जो घर का रेंट है वो है 9000 टर्किश लीरा, ये सिर्फ रेंट है। उसके अलावा मेरे घर के आते हैं मेंटेनेंस चार्जेस। मेंटेनेंस चार्जेस आप जो भी घर लेंगे, बिल्डिंग्स लेंगे, आप किसी कॉम्प्लेक्स में रहेंगे तो वो वेरी करता है कि आपकी बिल्डिंग कितनी नई है या कितनी पुरानी है, उसके हिसाब से उसके मेंटेनेंस चार्जेस होंगे जो कि रेंट के अलावा होते हैं। तो जी मेरे घर के मेंटेनेंस क्योंकि मेरी बिल्डिंग थोड़ी सी पुरानी है तो मेरे घर के जो मेंटेनेंस चार्जेस हैं वो है 300। और अगर अभी जैसे हीटिंग स्टार्ट हो जाएगी तो आप समझ लें कि 1000 लीरा आप रख लें हीटिंग का और मेंटेनेंस का। उसके अलावा मैं यूटिलिटीज़ का मिलाऊं तो मुझे टोटल मिला के जो घर का रेंट पड़ता है यूटिलिटीज़ और वो कर मिला के हीटिंग मिला के मेंटेनेंस मिला के वो पड़ता है अराउंड 11,000 टर्किश लीरा, अराउंड 11,000 टर्किश लीरा। 11,000 से लेके 11,500 आप रख लें। ठीक है जी, ये हो गए मेरे घर का रेंट। इसमें जो है वो लाइक मैं अगर इंटरनेट और यूटिलिटीज़ भी इंक्लूड कर लूँ तो 12,000 टर्किश लीरा। मैं इसको कंप्लीट आपको समरी करके बता देता हूँ कि 12,000 टर्किश लीरा मेरा करंट बजट है, जिसमें मेरे घर का रेंट है, मेरे बिल्डिंग का मेंटेनेंस होता है, मेरी यूटिलिटीज़ के सारे बिल्स होते हैं। बिल्स में मैं सारी चीज़ें इंक्लूड करूँगा, गैस, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट, सब चीज़ें इंक्लूड करके मैं आपको बता रहा हूँ। 12,000 टर्किश लीरा जो है वो इस वक्त हमारे घर का एक्सपेंस है। अच्छा जी, अगर मैं बात कर लूँ ग्रॉसरीज़ की तो ग्रॉसरीज़ अराउंड 6,000 लीरा अराउंड हमारा ग्रॉसरीज़ का खर्चा है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है मेरे साथ मेरा बेटा है, फैमिली है, तो हम लोग जैसे मिल्क अब हमें पता है रोज़ आना है, अंडे रोज़ आने हैं, मतलब जो रोज़ के खर्चे होते हैं, तो टोटल मिला के जो अराउंड ग्रॉसरीज़ का खर्चा आता है वो अराउंड 5 से 6,000 टर्किश लीरा आता है। इसके अलावा अगर हम कहीं घूमने फिरने जाते हैं वीकेंड पे, तो वीकेंड पे जो हमारा बजट होता है घूमने फिरने का वो डिपेंड करता है अराउंड 200 टर्किश लीरा से 300 टर्किश लीरा इज़ अ गुड बजट, कि जिसमें आप घूम फिर सकते हैं, बाहर खाना पीना भी खा सकते हैं। लाइक अगर हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे हैं तो उसमें हमारी लाइक हमारी जो हमारी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है वो भी इंक्लूड हो जाती है। और अगर मैं कहीं बाहर खाना खाने के लिए हम जाते हैं तो लेट्स सपोज 100 लीरा पर पर्सन में आप अच्छी जगह खाना खा सकते हैं। लाइक उसमें आप मैकडोनल्ड, बर्गर किंग, KFC कोई अच्छा ब्रांड भी खा सकते हैं। आप किसी टर्किश फूड के ऊपर भी जाएंगे तो आपको शायद और चीप पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे फास्ट फूड बहुत ज़्यादा सस्ता है। तो लाइक 100 लीरा पर पर्सन में आप अगर कहीं घूमने जाते हैं तो 100 लीरा पर पर्सन आप रख के आप बाहर खाना पीना भी खा सकते हैं। तो जो वीकेंड्स के प्राइसेस होते हैं वो हम थोड़े से डिफरेंट रखते हैं। लाइक 1,000 टर्किश लीरा हमने वीकेंड्स के लिए रखा हुआ होता है कि जी अगर हम मंथ में अगर 2 वीकेंड्स पे घूमने जा रहे हैं या लाइक हर वीकेंड पे हम एक आध दफ़ा कहीं घूमने के लिए निकल रहे हैं तो उसका हमने 1,000 लीरा का अलग से बजट रखा हुआ है। तो जी ये टोटल मिला के अराउंड कोई 20,000 लीरा के करीब हमारे घर का खर्चा हो जाता है सारा। अच्छा, इसमें अभी बच्चे की स्कूल की फ़ीस इंक्लूड बिल्कुल भी नहीं है। अब ऑब्वियस सी बात है, जब बच्चा स्कूल जाएगा तो हमें उसकी फ़ीस भी इंक्लूड करनी पड़ेगी, और जब वो इंक्लूड करेंगे तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि बजट बढ़ जाएगा। अच्छा, बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पता है कि इस वीडियो के बाद लोग बहुत ज़्यादा लोग ये पूछेंगे कि यार आप वहाँ क्या जॉब करते हैं, आपकी कितनी सैलरी और कितनी होनी चाहिए। तो जी इससे रिलेटेड ऑलरेडी हम इस चैनल पे वीडियो शेयर कर चुके हैं और उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैं किस कंपनी में जॉब करता हूँ, मैं क्या जॉब करता हूँ। तो उससे रिलेटेड अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हम वो लिंक भी शेयर कर देंगे, और वो लिंक भी शेयर कर देंगे जो हमने पहले मंथली एक्सपेंसेस की वीडियो शेयर की थी, ताकि आप लोगों को कवर और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाए। आई नो कि बहुत सारे लोगों के लिए शायद ये वीडियो फिजिबल नहीं होगी, कुछ लोग बोलेंगे नहीं यार इतना एक्सपेंसेस है हम तो कवर ही नहीं कर सकते। आई नो, लेकिन जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं या जिन लोगों के पास यहाँ अच्छी जॉब्स हैं, जो एजुकेटेड लोग हैं, जो मतलब एजुकेशन जिनके पास अच्छी है और जो मूव करना चाहते हैं,
तो उनके लिए ज़्यादा मेरे हिसाब से ये वीडियो ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी। और मैंने कोशिश की है कि हम अपने एक्सपीरियंस से और कोशिश करेंगे लोगों को रियलिटी बता सकें, लाइक क्या एक्सपेंसेस हैं, ताकि अगर वो यहाँ आ रहे हों तो एटलीस्ट उनको आइडिया हो जाए। क्योंकि बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ हैं जिनको मैं जानता हूँ कि जो बिल्कुल हिसाब किताब लगा के यहाँ नहीं आए थे, और यहाँ आने के बाद वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए कि यार ये तो हम तो सोच के आए थे कि हमें 4-5 हज़ार में घर मिल जाएगा, लेकिन यहाँ तो 7-8 हज़ार से कम घर नहीं मिल रहा। मेंटेनेंस चार्जेस बिल्डिंग के हम सोच के आए थे 300, यहाँ तो 500, 700 या 800 या हज़ार लीरा तक जो है वो मेंटेनेंस चार्जेस हैं। तो जी ये सब चीज़ें इसीलिए हम आपको पहले से इन्फॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जब यहाँ आने के बाद आप मेंटली तौर पे प्रिपेयर हों और आप यहाँ आने के बाद बहुत ज़्यादा परेशान नहीं हो कि यार हम तो ये सोच, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये चीज़ हमारे साथ हो चुकी है कि हम जो सोच कर आए थे हमें भी बहुत डिफरेंस मिला था। क्योंकि लास्ट ईयर जब हम यहाँ मूव कर रहे थे तो उस वक्त इन्फ्लेशन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही थी, लेकिन इस पूरे साल में हमने इन्फ्लेशन को इंक्रीज़ होते हुए देखा है और ऑब्जर्व किया है। तो उसके हवाले से हमने कोशिश की कि आपको इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकें, ताकि आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल हो और आप लोगों को इससे फ़ायदा हासिल हो सके। तो जी अगर आपको लगता है कि हमारी इस इन्फॉर्मेशन से आपको 1% भी फ़ायदा हासिल हुआ है तो जी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हम कोशिश करते हैं कि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो और जो भी टर्की से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन हो तो वो ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने चैनल पे शेयर कर सकें। इसके अलावा हम लोग डेली व्लॉगिंग भी कर ही रहे होते हैं, वो तो आप लोगों ने ऑलरेडी देखी हुई होगी। जो लोग सब्सक्राइबर हैं उनको तो पता ही है, और जो नए लोग देख रहे हैं काइंडली वो भी सब्सक्राइब कर लें, जिसमें हम डेली व्लॉगिंग और टर्की की जो डिफरेंट प्लेसेस जो हम एक्सप्लोर करते हैं वो भी हम शेयर करते रहते हैं, उनका एक्सपीरियंस भी शेयर करते हैं। फिर वहाँ के एक्सपेंसेस भी थोड़े से शेयर कर देते हैं कि आपने अगर घूमने जाना है तो किस तरीके से सारी चीज़ें कवर करनी है, कितना आपका खर्चा होगा, एक प्लेस से दूसरी जगह आप कैसे मूव कर सकते हैं, कि क्या क्या चीज़ें आपके लिए फिजिबल हैं, चीप वे में आप किस तरीके से टर्की में इजीली घूम फिर सकते हैं। तो आप हमारे चैनल पे बाकी वीडियोस भी ज़रूर चेक करें। आई होप कि आप लोगों को उन वीडियो से भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो जी मिलेंगे अपनी नई वीडियो में किसी और अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।